भाई इलेक्ट्रिसिटी का ये पार वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में आया था और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर रहे हैं। अगर तुम्हें इसका आंसर पता है तो पॉज करके कमेंट कर दो और अपना आंसर मिलाना बाद में सही आया कि नहीं। पूछा है फाइंड पावर इन 2 ओम रेजिस्टर। चलो सेल के हिसाब से देखते हैं, ये दोनों ही रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 कितना हो गया 3 ओम। और सेल के हिसाब से देखा जाए तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। सेल को कितना रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो करंट कितना निकलेगा, वायरल इक्वेशन लगा देते हैं, V इज इक्वल्स टू IR। यहां पे V की जगह 6, I पता नहीं, और सेल को रेजिस्टेंस टोटल दिखेगा 3। यहां से I आ गया 2 एंपियर, तो यहां से सेल से करंट निकला 2 एंपियर। अब पार का फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, P इज इक्वल्स टू V इंटू I, ये सबने सही किया है। अब V की जगह रख दिया 6, I की जगह रख दिया 2, आंसर आ गया 12 वॉट। आप भाई खुशी मना रहे हो, पर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां आपने पावर सेल की लगा दी है, सेल की बता दी है, क्योंकि 6 वोल्ट आपने सेल का पोटेंशियल डिफरेंस रखा और 2 एंपियर सेल से निकलने वाला करंट, तो आपने ये पावर ऑफ सेल बता दी। आपको बताना था पावर इन 2 ओम रेजिस्टर। तो इस करंट को लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2 एंपियर करंट बढ़ते बढ़ते यहां पे पहुंचा। अब इस रेजिस्टर को अगर देखो, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कितना करंट है 2 एंपियर, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। अब पावर का फॉर्मूला लगा देंगे I स्क्वायर R। नहीं सर, हम तो V इंटू I लगाएंगे, वो भी दिखाऊंगा, पहले इससे देखो। I कितना है 2 का स्क्वायर 4 इंटू R2 कितना आया 8 वॉट। अब बहुत से बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमें VI लगाना है, लगाओ भाई, पर रेजिस्टर के लिए लगाओ। अगर मुझे पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू V इंटू I लगाना है तो मुझे रेजिस्टर का V भी चाहिए होगा। अब ये देखो, रेजिस्टेंस का R इतना है, करंट इतना है, तो V इज इक्वल्स टू IR सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए। तो I हो गया 2, रेजिस्टेंस हो गया 2, कितना आया 4। अब पावर का फॉर्मूला अगर ये लगाना है तो रेजिस्टर का V रखो भाई 4 और रेजिस्टेंस का करंट रखो 2, आंसर फिर से आया 8 वॉट सेम। तो ये करेक्ट आंसर।